अच्छा यार, अब देखो हमने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देख लिए कि किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि कुछ अब देख लेते हैं क्वेश्चंस पास पेपर के। ऑल्दो जो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो भी पास पेपर के ही हैं। उसमें बहुत हार्डली एक दो क्वेश्चंस होंगे जो मैंने खुद बनाए थे ताकि मैं डिफिकल्टी लेवल को इजी से हार्ड तक लेके जा सकूं, लेकिन ज़्यादातर वो पास पेपर्स के ही थे। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की एक साइकोलॉजी होती है कि जब वो पास पेपर के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखता है तो फिर उसको एक रिलैक्सेशन मिलती है कि हाँ, पास पेपर के हम हिसाब से कर रहे हैं। तो ज़रा ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 में हमें कह रहा है ग्रुप ऑफ 15 एडल्ट्स एंड 12 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन कोच टू अ कॉन्सर्ट। द टिकट्स फॉर द कोच कॉस्ट $A फॉर ईच एडल्ट, $C फॉर ईच चाइल्ड। देखो, कहानी को ना समझ के करा करो। एक कॉन्सर्ट पे जाई जा रही है बस आपकी, जिसमें आपके 12 एडल्ट्स हैं, और सॉरी 15 एडल्ट्स हैं और 12 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये बात करूं कि एक बस में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो वो होंगे आपके टोटल 27। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? द टोटल कॉस्ट फॉर द कोच टिकट इज $324। उसने आपको ये बात बोली कि आपकी जो कोच की टोटल टिकट की वो पड़ रही है ना, टोटल यानी 27 लोगों का टोटल खर्चा, वो $324 का पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करके हमने इस पे लाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक काम करते हैं, पहले ना जो उसने इंग्लिश लिखी हुई है इसी इंग्लिश को नीचे लाते हैं। देखो, उसने हमें बोला कि आपके 15 एडल्ट हैं। ठीक है। और आपके 12 चिल्ड्रन, 15 एडल्ट से और 12 चिल्ड्रन थे। अच्छा, 15 और 12 चिल्ड्रन को मिला के जो हमारा टोटल खर्चा आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है? 324। तो ये हमारा ना एक एक्सप्रेशन बना कि हमने देखा कि 15 एडल्ट थे, 12 चिल्ड्रन थे, इनको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल का अमाउंट आ जाना चाहिए। और टोटल का अमाउंट कितना था? $324। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है, ये एडल्ट और चिल्ड्रन को ना एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना होता है। कभी कभी ये वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, कभी कभी ये वेरिएबल हम खुद से अज्यूम करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है द टिकट फॉर द कोच कॉस्ट फॉर ईच एडल्ट इज $A। यानी एडल्ट की जो कॉस्ट आ रही है ना, वो $A आ रही है। तो हम यहाँ पे एडल्ट को रिप्लेस किससे करेंगे? ए से। 15A + 12। अच्छा, चिल्ड्रन की कितनी है? द टिकट फॉर ईच चिल्ड्रन इज $C। चिल्ड्रन की जो डॉलर है वो कॉस्ट आ रही है, वो C आ रही है। तो 15A + 12C इज इक्वल टू 324। ये हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अच्छा, अगर तुम नोट करो तो हमारा ऊपर शो जो करना था वो था 5A + 4C इज इक्वल टू 108। और नीचे जो है वो आ रहा है 15A + 12C इज इक्वल टू 324। डिफरेंट आने का ये मतलब नहीं है कि गलत है। ठीक है, डिफरेंट आने का ये मतलब हो सकता है कि हमने सिंप्लीफाई नहीं किया। अब देखो, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि 15A और 12C में ना 3 कॉमन आता है मेरा। तो अगर हम 3 कॉमन लें यहाँ पे तो आपका बचेगा 5A। 3 5 = 15 होता है। और अगर 12 कॉमन ले, 12 हम देखें तो वो 3 के टेबल पे आएगा 4C पे, इज इक्वल टू 324। अब देखो, हमारा 5A + 4C तो आ गया, जो कि ऊपर लिखा हुआ था। हम क्या करेंगे, इस 3 को दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 3 पूरा इधर दोनों टर्म्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ये इधर जाके 324 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 5A + 4C इज इक्वल टू 324 ÷ 3। और जब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ रहा होगा 5A + 4C इज इक्वल टू 108। तो ये हमने वो शो कर दिया जो कि हमने एग्जामिनर ने बोला था शो करने। ठीक है। ये काम हो गया आसान वाला। सेकंड चीज पे आ जाओ। फॉर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन द कॉस्ट इज $53। अच्छा, वो दूसरा सिनेरियो दे रहा है। दूसरा सिनेरियो दे रहा है कि अब जो है 2 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है? $53। और उसने देखो हमें खुद इक्वेशन बना के भी दे दी। 2A + 3C इज इक्वल टू 53। ये 2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एडल्ट को। ये 3C आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 चिल्ड्रन। और ये 53 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपका टोटल खर्चा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ना भी बनाता ना तो हम खुद बना लेते। ठीक है, ऊपर वाले काम था एग्जैक्ट, हम खुद बना लेते। क्या कह रहा है? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे वेरिएबल्स देखो लाइन हुए हुए हैं, ए के ऊपर ए है, सी के ऊपर सी है, और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म के नीचे विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है। तो मतलब है एलिमिनेशन मेथड लगाना है। यार देखो, अब यहाँ पे हम 5 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
टू को हम 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा हम लोग 4 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और 3 को हम लोग 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस को ना मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी आपकी 2 से, एक मिनट, और ये नीचे वाली पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी आपकी 5 से। तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8c इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका बनेगा 260। और फिर नीचे की अगर हम बात करें तो 2a मल्टीप्लाई बाई 5 ये आपका हो जाएगा अगेन 10a प्लस 3c मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 15c, और लास्ट में 53 मल्टीप्लाई बाई 5 ये देख लेते हैं कितना बन रहा है। 53 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आपका बनेगा 265। देखो आपके एक पूरी टर्म सेम हो गई, ए वाली ऊपर भी 10a है नीचे भी 10a है। मसला ये इन दोनों के साइन सेम है, ऊपर भी प्लस का 10a है नीचे भी प्लस का 10a है। ऐसे केस में क्या करते हैं, साइन फ्लिप करते हैं, यानी यहाँ पे प्लस 10a आपका हो जाएगा नेगेटिव 10a, फिर यहाँ पे जो आपका प्लस 15c है ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव 15c, और आखिरी में आपका 265 जो है पॉजिटिव का है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, नेगेटिव का। अब अगर तुम नोट करो तो काम आसान हो गया, 10a माइनस 10a ये खत्म, 8c माइनस 15c ये आपका हो जाएगा आई थिंक -7c इज इक्वल टू, अगर मैं गलत करूँ तो यार मुझे फिर भी बता देना, और फिर लास्ट में 216 माइनस 265 ये आपका हो जाएगा -49। अब सिंपली देखो, इस c को अगर सब्जेक्ट बनाने तो इस -7 को इधर भेज के डिवाइड कर देना है -49 से, तो c इज इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाई -7, और इससे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 7 49, तो c का आंसर आ गया 7। एक वेरिएबल ढूंढ लिया है, दूसरा वेरिएबल ढूंढ लो। दूसरा वेरिएबल कैसे ढूंढोगे, या कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो ओरिजिनल जो हमें गिवन थी। तो मैं ये वाली इक्वेशन पिक कर रहा हूँ, 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 53। तो 2a प्लस 3c इज इक्वल टू 53, हमारी c की वैल्यू 7 आ रही है, तो 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 53। ये हो जाएगा 2a प्लस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 53। 21 को दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2a इज इक्वल टू 53 माइनस 21। इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 53 माइनस 21 ये आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू 32, और 2 इधर आके 32 से जब डिवाइड होगा तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आएगा 16। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा देखो एक चीज है कि ये जो तुम सॉल्व कर रहे हो ना, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मतलब पता है, पता क्या चलता है यहाँ से, जैसे ये ए है, ए क्या था हमारा, अगर तुम ऊपर जाके देखो तो ए थी आपकी टिकट की प्राइस एक एडल्ट की, यानी ये 16 जो है ना ये आपकी टिकट की प्राइस है, किसकी, पर एडल्ट की। यानी अगर एक एडल्ट जा रहा है तो वो कितने देगा, वो $16 देगा। अच्छा फिर ये सी क्या है, ये सी आपकी चिल्ड्रन के टिकट की प्राइस है। तो ये सी जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये टिकट प्राइस बता रहा है पर चिल्ड्रन। तो इस चीज को ना जरा ध्यान में रखना कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, हमेशा ये वैल्यू ना कुछ आपको बता रही होती है। जैसे अब अगर तुम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट सी में हमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ 4 एडल्ट्स एंड 5 चिल्ड्रन टू ट्रेवल ऑन द कोच। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता होता कि ऊपर ए और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये काम जो था ना ये मुश्किल हो जाता। लेकिन अब हमें पता है कि हमारे पास कितने हैं, 4 एडल्ट्स हैं और 5 चिल्ड्रन हैं। अच्छा एडल्ट की कितनी प्राइस है, 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, और चिल्ड्रन की कितनी प्राइस है, 7, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर 64 होता है शायद, मैं फिर भी एक दफा देख लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ ये आएगा आपका 64, और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर आएगा 35। दोनों की अलग अलग प्राइस निकाल ली। देखो ये 64 है आपकी 4 एडल्ट की कॉस्ट, ये 35 है आपकी 5 चिल्ड्रन की कॉस्ट। वो कह रहा है आपने ग्रुप की कॉस्ट बतानी, ग्रुप का मतलब है दोनों को मिला दो, तो असल में ना यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है। तो 64 प्लस 35 इसका आंसर आ जाएगा $99। ये तुम लोग अपने आंसर सेक्शन में लिख दोगे। आंसर सेक्शन में लिखने की आदत बनाओ, यहाँ पे आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क कट भी सकता है, तो हमेशा आंसर स्पेस में अपना आंसर लिख के आना।
ठीक है, तो एक देखो ये टिपिकल सवाल देखा हमने, इसमें हमारे ना सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। आपका वर्ड प्रॉब्लम भी रिवाइज हो गया, ठीक है, फिर आपका एक एलिमिनेशन मेथड भी रिवाइज हो गया, और फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो आंसर आते हैं उसको आगे कैसे यूज करना है वो भी हमारा रिवाइज हो गया।